सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ या तो अपने आप पर विभाजित होते हैं या एक पर विभाजित होते हैं। द नंबर which have only two factors। और फैक्टर कौन से हैं? वो या तो 1 है या फिर इटसेल्फ है। यानी जो फैक्टर होंगे किसी भी प्राइम नंबर के, वो या तो 1 होगा या फिर खुद नंबर होगा। वही संख्या अपनी प्राइम नंबर यानी इसको हिंदी में बोलेंगे अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है? वे नंबर जो केवल अपने आप से या फिर एक से विभाजित होते हैं। तो दूसरा होता है अपने पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यानी इसको बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं which have two or more factors। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है अपने पास 2, 4, 9, 7। 2 क्या है? 2 के फैक्टर कितने हैं? या तो 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है? फैक्टर वो होती हैं जिनसे दी गई संख्या विभाजित हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4। 4 किन किन से विभाजित होती है? 4 संख्या यानी 1 से विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है और स्वयं 4 से भी विभाजित होती है। तो ये तीनों के तीनों संख्या 4 के फैक्टर हैं, यानी इसके गुणनखंड हैं। फैक्टर को हम बोलेंगे गुणनखंड। तो ये 4 के गुणनखंड है। जिसके फैक्टर 2 से अधिक हैं वो संख्या कौन सी है? वो कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। 2 किस किस से विभाजित होता है? संख्या 1 से विभाजित होता है और 2 से भी विभाजित होती है। जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होती है। इसलिए 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर है सिर्फ 1। लेकिन प्राइम नंबर के लिए क्या होना ज़रूरी है? 2 फैक्टर होने ज़रूरी हैं। लेकिन संख्या 1 का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए यह न तो भाज्य संख्या है और न ही यह अभाज्य संख्या है। 1 और 0 ये न अभाज्य है न ही भाज्य है। संख्या 9 1 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है और स्वयं 9 से भी विभाजित होती हैं। जिन संख्याओं के प्राइम फैक्टर 2 से अधिक हैं वो संख्या कौन सी होती है? कंपोजिट नंबर होती है। संख्या 7 1 से विभाजित होती है और खुद 7 से विभाजित होती है। जिसके 2 प्राइम फैक्टर होते हैं नंबर होते हैं। यानी प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इसी प्रकार अब हम लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? सबसे छोटा क्या है? 4, 6, 8, 9, 12, 14। इसी प्रकार हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4। 2 ही केवल वो संख्या है जो सम है लेकिन प्राइम है, यानी अभाज्य है। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है।
आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। वो संख्या बताओ जो सबसे छोटी अभाज्य भी है और विषम भी है। तो इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम है वो है 3, यानी प्राइम के साथ साथ वह ओड नंबर भी है, तो वो संख्या है 3। यदि हम 12 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले 2, यहाँ पे 6, 2 3 जा 6 यानी 12। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। यानी 12 है जो वो अपनी कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और वो प्रोडक्ट भी किसकी, प्राइम नंबर की। यानी कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी गुणा 3। यानी प्राइम नंबर की पावर की मल्टीप्लिकेशन में हम कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर लें, यानी हमारे पास है यदि 50 के यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो यहाँ पर 2, 25 दूनी 50, 15 15 25, यानी 50 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, यानी 50 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 2। इस प्रकार हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी नीचे दिए गए जो नंबर हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे पास सबसे पहले है 140, यानी 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को हम किस प्रकार करते हैं, सबसे पहले हम 2 लेते हैं, तो 2 7 जा 14 और साथ में 0, यानी 70 दूनी 140। फिर ये भी संख्या 2 से विभाजित होती है, तो यहाँ पर 35। फिर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, 3 पर चला के देखते हैं इसको, लेकिन 3 पर भी ये विभाजित नहीं होती, ये 5 पर विभाजित होती है, तो 5 सत्ते 35। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी इन सभी की गुणा 140 होती है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट है अपने पास 156। 156 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हमें 2 पर विभाजित करते हैं इसको। जो संख्या 2 पर विभाजित होती है उसकी क्या पहचान है, उस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा। तो यहाँ पर 6 है, इसलिए संख्या 2 पर विभाजित है। 2 सत्ते 14, 1, फिर 16 होगा, 2 8 16। फिर यह भी 2 पर विभाजित होगा, तो यहाँ पर 39। फिर ये संख्या 2 पर विभाजित नहीं होती क्योंकि इसका इकाई का अंक 9 है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होती है, 13 तिया 39। तो 156 के प्राइम फैक्टर हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 156 के प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर 2, 3 इंटू
13। तो ये प्राइम फैक्टर के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास पार्ट 3 3825। तो 3825 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? वो संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इसकी क्या पहचान है? अपनी कॉपी में लिख सकते हो आप। 3 से विभाजित संख्याओं की पहचान: जिन संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3825 है, इन सभी का जोड़ 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी संख्या 18 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इसको हम 3 से विभाजित करते हैं, यहाँ आएगा 2175। फिर ये संख्या 3 से विभाजित होती है, 2 और 1 3 और 5, 3 और 5 8 और 7 15, यानी 3 से विभाजित होगी। 3 चौके 12, फिर उतारा 7, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 और 2 6 और 5 11। ये संख्या अब 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या 5 से विभाजित होती है। 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान है: जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होता है वही संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 अट्ठे 40, शेष 2, उतारा 5, पंजो पंजो 25। ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। 17 पंजे 85। अब 17 एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार लिखे जा सकते हैं? 3 × 3 × 5 × 5 × 7, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये प्राइम नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट अपने पास 5005। तो यह संख्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होती, क्योंकि इसके अंकों का योग 10 बनता है। तो यहाँ पर 5005, तो ये संख्या 5 से विभाजित होती है। ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होती, 3 से भी नहीं होती। ये संख्या 11 से विभाजित होती है। 11 निम 99, शेष 1, उतारा 1 11, तो 11 एकम 11। ये संख्या 7 से भी विभाजित भी हो जाती, लेकिन हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 7, तो 13 सत्ते 91। 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ते हैं इसको। लेकिन हम इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेके चलना है, जैसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो मुझे लगा कि 11 से विभाजित है, तो इसलिए मैंने इसको 11 पर कैरी किया, लेकिन आप इसको पहले 7 पर कैरी करेंगे। तो 5005 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 × 7 × 11 × 13। तो इस प्रकार हम 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का एक पार्ट शेष बचा है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वो आप सोल्व कर सकेंगे। तो हम अपनी तरफ से कुछ छोटे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे अपने पास है 12 और 16, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 12 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। 16 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इनमें से एक कॉमन पेयर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन, एक पेयर बन जाता है। तो इन दोनों में से एक पेयर लेते हैं 2,
यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, तो इनमें से भी एक पेयर ले लेते हैं। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नीचे कोई 3 नहीं है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई अपना HCF होगी। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 12 और 16 दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। 4 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो 12 और 16 को विभाजित कर दे। कल आप पढ़ चुके हैं HCF और LCM क्या होते हैं। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। LCM वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो यदि हम इन दोनों का LCM ज्ञात करते हैं तो इनको हम पावर के रूप में लिख लेते हैं, वो आसान होता है। यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 है। यहाँ पर नीचे क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 है। तो LCM के लिए हम क्या लेते हैं, इन दोनों में से बड़ी पावर लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 4 लेंगे। 3 की पावर यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 की पावर है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो वह 1 के बराबर होती है, तो गुणा में 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो बड़ी पावर लेते हैं, तो 3 की पावर 1 लेंगे। तो 2 की पावर 4 होगा 16, और 16 गुणा में 3 यानी 16 तिया 48। तो 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 और 16 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो यह फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। जब हम LCM की और HCF की दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम गिवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं यानी प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे LCM अपना है 48, HCF अपना है 4, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है 4 8 32, कैरी 3, 16 और 3 19 यानी 192। जब हम गिवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इंटू 16, 16 दूनी 32, कैरी 3, 16 और 3 192, यानी दोनों की जो प्रोडक्ट आती है वो इक्वल आती है। यानी यहाँ से हम फार्मूला भी बना सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुणा HCF। यह अपने फार्मूला ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको LCM और HCF याद करना है और साथ ही यह जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यानी उनका प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है HCF गुणा LCM। और पहला पार्ट है आपके पास 26 एंड 91, इन दोनों का हमने HCF और LCM याद करना है। तो इनका सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर 13 91 7 से डिवाइड होता है, यहाँ 13, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। HCF के लिए जो संख्याएं कॉमन हैं उनको लिखते हैं। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही पेयर बनता है अपना, वो बनता है 13। तो HCF अपना क्या होगा, 13 होगा। LCM के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी पावर लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, यानी यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 की पावर 1, यानी इसको 2 लिख सकते हैं। 7 की पावर 1 है, 7 लिख सकते हैं। दोनों जगह क्या है 13, यहाँ भी 13 की पावर 1, यहाँ भी 13 की पावर 1, यानी दोनों जगह 13 की पावर 1 1 है, तो यहाँ नहीं 13 की पावर 1 लिखेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुणा करेंगे या बोलेंगे 13 7 91, और 91 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 18, यानी 182 अपना क्या होगा, LCM होगा। तो जांच करनी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल LCM गुणा HCF होता है या नहीं होता है, जांच करनी है हमने। तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या अपने पास 91, कितना है 182, HCF अपने पास है 13।
तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमें 2366 प्राप्त होता है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी 2366 ही होगी। तो यह सिद्ध हुआ कि HCF गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड करते हैं। तो यहाँ पे दिया है इसने 510 और 92। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 510 का फैक्टराइजेशन करते हैं। यह संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 और 5 10 और 2 12। यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 3, 3 8 24, 1 और 3 पंजे 15। यह संख्या 3 से नहीं होती विभाजित, यहाँ पर 5। तो 17 पंजे 85, 92। 2 से विभाजित करेंगे, यहाँ पर होगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12। यहाँ पर 2, 23 दूनी 46। 23 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर 510 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका हमने यदि HCF निकालना है तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, HCF में सिर्फ कॉमन पेयर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कोई 3 नहीं है, न ही 5 है और न ही 17, न 23 है। तो 2 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बड़ी पावर लेते हैं, यानी 2 की पावर 1 है, यहाँ भी, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को लिखेंगे, यानी 2 गुना 2 को लिख सकते हैं। 3 यहाँ पर 3 नहीं है, तो बड़ी पावर 1 है, 3 की पावर 1 गुना 5 17 और 23। 5 गुना 17 गुना 23। तो इन सभी की प्रोडक्ट करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 की 17 की गुना होगी, 17 छक्के 102 और साथ में एक और 0 गुना 23। इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। 23 0 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। 23,460 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और इसका HCF क्या होगा, वो होगा 2। यानी 2 से बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 510 और 92 को विभाजित कर दे। 23,460 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 510 और 92 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। यानी फर्स्ट नंबर है अपने पास 510 इंटू 92, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आती है और इक्वल होगा एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम अपने पास है 23,460, एलसीएम अपने पास है 2। तो इनकी प्रोडक्ट करते हैं। 2 0 0, 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 नहीं सॉरी, 2 दूनी 4, 46,920। तो आप देखोगे कि इन दोनों की प्रोडक्ट भी 46,920 ही प्राप्त होगी, जो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों का एक एक पार्ट शेष बचा है जो आपने स्वयं करना है। उम्मीद करते हैं एलसीएम और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको समझ आया होगा।